अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट मोड्स ऑफ थिन फिल्म ग्रोथ हैं वो कौन कौन से हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने डिस्कस किया था कि थिन फिल्म क्या होती हैं। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसीजर एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन थिन फिल्म डेपोजिशन इन एवरी काइंड ऑफ थिन फिल्म डेपोजिशन प्रोसेस, या उसमें जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो अक्सर कॉमन ही होते हैं। थिन फिल्म डेपोजिशन मेथड कौन सा है उस पर वो इन्फ्लुएंस, उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहे होते। फिर हमने देखा था कि उसकी क्या काइनेटिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फिर हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो थिन फिल्म की क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो ग्रोथ होती है थिन फिल्म की, जो थिन फिल्म बन रही होती है वो किस तरह की होती है या कितनी टाइप्स की होती है। तो आप, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा सकूँ, सबसे पहले तो आप इसे देखें। अगर स्टेप वन आइसलैंड ग्रोथ, इसे आइसलैंड का नाम दिया गया। आइसलैंड जैसे आपको पता है कि इस समंदर के अंदर मुख्तलिफ आइसलैंड्स होते हैं, जजीरे नुमा जगह होती हैं कि कुछ जगहों पर तो वो आइसलैंड्स होते हैं, बाकी सारा समंदर होता है। सिमिलरली जो आइसलैंड ग्रोथ है ये भी इसी तरह है कि आपका ये वाला जो ब्लू कलर का ये वाला नीचे वाला ये अगर सबस्ट्रेट है तो इसके ऊपर ये प्रिकर्सर मटेरियल आएगा, डिपॉजिट होगा। तो डिपॉजिट होने के बाद ये ऐसे नहीं है कि एक स्टेप वाइज प्रोसीजर यूनिफॉर्म थिकनेस की एक लेयर इसके ऊपर थिन फिल्म डिपॉजिट होगी, बल्कि होगा ये कि कुछ प्रिकर्सर एटम आएंगे, जैसे ये 3 एटम यहाँ पे पड़े हुए हैं, आए हैं यहाँ पे जुड़ गए हैं, फिर और आते गए पीछे से प्रिकर्सर मटेरियल। तो ये एटम्स जो हैं यहाँ पे जुड़ के ये इन्होंने एक आइसलैंड बना दिया। और अगर आप मज़ीद टाइम और मज़ीद प्रिकर्सर मटेरियल भेजते रहेंगे तो ये इस तरह का एक आइसलैंड बन गया। अगर आप इसे क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपके पास जो बहुत सारा एरिया वो है यहाँ पे जो सबस्ट्रेट का अनकवर्ड है विद दिस मटेरियल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अनकवर्ड है, और यहाँ पे अगर इस एरिया में देखें तो यहाँ पे क्या है कि इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है। तो कहीं पे इसकी थिकनेस ज़्यादा है, कहीं पे कम है। यानी यहाँ पे इस जगह पे बिल्कुल नहीं है, फिर इधर इसकी 2 लेयर हैं और इस जगह पे इसकी 4 लेयर्स हैं। तो इट मीन्स दैट नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस है और सारा एरिया सबस्ट्रेट का कवर्ड नहीं है। तो इस तरह की ग्रोथ को जिसमें कि आइसलैंड बन जाएं, ये मटीरियल जो प्रिकर्सर मटीरियल है ये एग्लोमरेट होकर मुख्तलिफ जगहों पर एक कलेक्ट होके मुख्तलिफ तरह की फिल्म्स बना दे, मुख्तलिफ थिकनेस की फिल्म बना दे, इसको हम कहते हैं कि ये आइसलैंड ग्रोथ है। अब आइसलैंड ग्रोथ होती क्यों है, अब उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह ये है कि देखिए यहाँ से ना ये एटम्स, ये अगर मैंने कहूँ कि ये प्रिकर्सर मटेरियल्स हैं, ये जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सबस्ट्रेट के यूँ डिपॉजिट होना है। अब होता ये है कि जैसे ये यहाँ पे नीचे आते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट होने के लिए, तो यहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं। अब होना यूँ चाहिए कि ये सबस्ट्रेट मटेरियल जैसे ही इस प्रिकर्सर मटेरियल सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर आए तो इनकी डिफ्यूजन और वेटेबिलिटी विद सबस्ट्रेट इतनी अच्छी हो कि ये यहाँ पे पहले एटम आए, दूसरा इसके साथ अटैच हो, तीसरा इसके साथ, और इस तरह एक यूनिफॉर्म लेयर बने। और यानी जो बॉन्डिंग ऑफ सबस्ट्रेट है और प्रिकर्सर मटेरियल है वो जितनी अच्छी होगी, उनका आपस में जो म्यूचुअल रिलेशन है, जो म्यूचुअल ताल्लुक है, वो जितना अच्छा होगा, ये थिन फिल्म जो है यहाँ पे जो बनेगी वो उतनी यूनिफॉर्म होगी और उतनी अच्छी होगी। लेकिन आइसलैंड ग्रोथ में होता यह है कि जो एटम्स यहाँ पे ना, जो प्रिकर्सर मटेरियल आ रहा है, इनकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये आपस में बहुत अच्छी कशिश रखते हैं, आपस में जुड़ने की इनकी बहुत अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे जैसे ही सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर आके लगेंगे तो ये आपस में बहुत अच्छे। तो इस वजह से ये वाले जैसे ही सबस्ट्रेट मटेरियल आया इसके ऊपर, तो ये वाले आपस में चूँकि इनका बॉन्ड अच्छा बनता है तो ये एटम्स या ये प्रिकर्सर पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे। सबस्ट्रेट के साथ उनकी केमिस्ट्री या सबस्ट्रेट के साथ उनका ताल्लुक उतना अच्छा नहीं बनता, इस वजह से वो यहाँ पे एक आइसलैंड बना देते हैं। सिमिलरली अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट बहुत लार्ज एरिया पे मुश्तमिल है तो एक आइसलैंड यहाँ बन जाएगा, एक आइसलैंड यहाँ बन जाएगा, एक आइसलैंड यहाँ बन जाएगा, बीच में बहुत सारा एरिया एम्प्टी रह जाएगा। और जो आइसलैंड बनेगा भी उसकी भी जो थिकनेस है that have random thickness या वेरिएशन इन थिकनेस, दैट्स नॉट गुड। तो ये बहरहाल आपको इसकी वजह समझ आ गई और आइसलैंड ग्रोथ होती क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई तो अब जो बाकी है ना वो इतना मुश्किल काम नहीं है। वो ये है
कि लेयर बाय लेयर ग्रोथ में ये होता है कि आपके पास ये अगर एक सबस्ट्रेट मटेरियल है, आप इसे एज्यूम करें कि ये आपके पास सबस्ट्रेट मटेरियल पड़ा है, इसके ऊपर ये 3 पार्टिकल आ गए। अच्छा, 3 के बाद जब और एटम्स आते गए तो इसके नतीजे में एक बहुत अच्छी यूनिफॉर्म एक फिल्म बन गई सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर। ये जो फिल्म है इसे हम एपिटेक्सियल ग्रोथ भी कहते हैं मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी में, कि ये फिल्म जो होगी ये दिस फिल्म इज़ वेरी कोहेरेंट विद द सबस्ट्रेट के साथ इसकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत यूनिफॉर्म थिकनेस की, और इसकी जो क्रिस्टलिनिटी है वो भी हाईली क्वालिटी हो, मतलब इसमें कोई डिफेक्ट के चांसेस बहुत कम होंगे, और इसकी हाईएस्ट क्वालिटी क्रिस्टलाइन थिन फिल्म इसके ऊपर बनेगी। और इसकी वजह यह है कि ये जो एटम्स हैं ना, ये ना सिर्फ आपस में स्ट्रांगली जुड़ते हैं, बल्कि ये सबस्ट्रेट के साथ इनका बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। इस वजह से अगर आप कंपेयर करें कि इनकी आपस का बॉन्ड, आपस में ये 2 एटम्स इनका बॉन्ड ज़्यादा होगा या सबस्ट्रेट के साथ, तो सबस्ट्रेट के साथ इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इस वजह से जो एटम सबस्ट्रेट के ऊपर आएगा वो डिफ्यूज़ होके इस साइड पे सरफेस डिफ्यूजन करेगा, और ये सबस्ट्रेट के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री के साथ, बहुत अच्छे बॉन्ड के साथ जुड़ता जाएगा। इसके नतीजे में एक हाईली क्रिस्टलाइन थिन फिल्म हमें मिल जाएगी। इसको कहते हैं लेयर बाय लेयर मीन्स कि सबस्ट्रेट के ऊपर पहले एक फुल लेयर बनेगी, दूसरी लेयर तब बनेगी जब पहली कंप्लीट हो जाएगी। यानी ऐसे नहीं है जैसे यहाँ पे होता था कि एक लेयर फुल बनी नहीं, दूसरी बनना शुरू हो गई, दूसरी फुल बनी नहीं, तीसरी बनना शुरू हो गई, और तीसरी फुल बनी नहीं, चौथी बनना शुरू हो गई। ये तो होगा फिनोमेना लेयर बाय लेयर ग्रोथ का। लेयर बाय लेयर ग्रोथ को हम ज़्यादा लाइक करते हैं बिकॉज जितनी भी एप्लीकेशन हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप सोलर सेल्स को देख लें, या इसके अलावा भी बाकी जितनी नैनो टेक्नोलॉजी में थिन फिल्म की जितनी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे ख्वाहिश यही होती है कि हमें यूनिफॉर्म थिकनेस की एक डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल मिले, डिफेक्ट फ्री थिन फिल्म मिले। अगर डिफेक्ट्स होंगे दैट्स आल्सो नॉट गुड, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट होंगी। तीसरी जो है मिक्स्ड ग्रोथ, उसे हम कहते हैं। मिक्स्ड में ये होता है कि लेयर बाय लेयर ग्रोथ भी होती है और उसके साथ आइसलैंड ग्रोथ भी होती है। यानी पहले जो एटम्स आ रहे होंगे ये एक लेयर बना देंगे, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एक लेयर बन गई, लेकिन चूंकि अब ये सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो गई है, तो अब जो मज़ीद एटम्स आएंगे वो इसी मटेरियल के ऊपर आएंगे। जो पहला मटेरियल जिसका प्रिकर्सर है वो उसी प्रिकर्सर लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनाने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आइसलैंड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसकी जो बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन बिटवीन है। जिस तरह की ये लेयर की इंट्रो हम ये कहते हैं कि ये मिक्स्ड है, ये दोनों बिटवीन लेयर बाय लेयर एंड आइसलैंड ग्रोथ के मिलाने से बनता है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बिटवीन द प्रिकर्सर एटम्स और बिटवीन द प्रिकर्सर एटम एंड सबस्ट्रेट, वो कोई डोमिनेट एक नहीं है, बल्कि वो इन बिटवीन टाइप कोई इस तरह की चीज़ है जो कंपैरेबल हैं आपस में। तो इस वजह से शुरू वाली जो लेयर बनती है वो तो कंप्लीट एक लेयर बनती है जिसे हम लेयर 1 कहते हैं। इसमें हमारे पास ये यूनिफॉर्म लेयर ग्रोथ बनती है, लेकिन इसके ऊपर जो एटम्स आते हैं वो हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि वो एक आइसलैंड बना रहा है। ये देखें ना, इसके ऊपर ये आइसलैंड बन रहा है। तो इस वजह से आइसलैंड और इसको मिलाएं, इन दोनों को मिलाएं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास मिक्स्ड ग्रोथ हुई है। और ये वाली ग्रोथ जो है ये भी कोई इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं की जाती फॉर मैनी एप्लीकेशंस। जो मोस्ट एडवांस्ड एप्लीकेशन हैं उनके लिए लेयर बाय लेयर ग्रोथ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और इसी के ही तहत काम सारा चलता है। ये बाकी वाला फिनोमेना जो है ये ग्रोथ फिनोमेना तो है, लेकिन इससे ज़्यादा डिज़ायर नहीं किया जाता, अनडिज़ायरेबल फिनोमेनाज हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।